मोदी सब भजता है। मोदी का यहाँ गुजरात पे ठाना जरूरी है। जितना फैक्ट्री गुजरात में है, हम गुजरात में 15 साल रह के देख चुके हैं। ट्रेन तो दे रहे हैं गुजरात में, जाइए। ट्रेन देने से क्या होगा? गुजरात में ट्रेन देने से कुछ नहीं होगा। यहाँ रोजगार देने से न होगा, फैक्ट्री से न होगा। यहाँ कुछ अधिकार यात्रा कर रहे हैं तेजस्वी जी, कुछ फायदा होने वाला है? एकदम होने वाला है। तो अभी उखाड़ के फेंक देना है बिहार से मोदी को। मोदी को अभी उखाड़ के फेंक देना है बिहार से। मोदी जी आने दावा कर रहे हैं कि एक बार और मौका दीजिए। एक बार आप मौका देख लिए मोदी जी के हम लोग। कुछ काम वाम हुआ 20 साल में? कुछ नहीं काम। कोर्स फायदा होगा, फायदा होगा, क्यों नहीं होगा। प्रूफ के साथ माननीय राहुल गांधी ने जब प्रमाण के साथ पेश किया है, जिसके चलते आज बिहार और कहे हिंदुस्तान में तहलका मचा हुआ है, तो ऑफ कोर्स फायदा होगा, क्यों नहीं होगा। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे राहुल गांधी। गलत कह रहा है तो चुनाव आयोग क्यों नहीं उसका प्रमाण के साथ जांच करा लेता है। यदि चुनाव आयोग सही है, जब मान लीजिए कि अनुराग ठाकुर वो देश के एक सम्मानित मंत्री हैं, जब उनके द्वारा राहुल गांधी को ये जांच करने में 6 महीना लगा, और अनुराग ठाकुर जो उस सरकार का अंग है उसको 3 दिन में ही 6 दिन में कैसे पता कर लिया। इसका मतलब कि चुनाव आयोग उसके साथ साथ में मिला हुआ है। चुनाव आयोग उसको डाटा पहुंचा देता है, दे देता है, और राहुल गांधी को ये सब करने में अपने से उन्होंने वेरिफिकेशन किया है, तब इतना समय लगा है और उसको मजाक बनाया जा रहा है। वस्तु स्थिति क्या है, ये एकदम में चुनाव आयोग जो है टोटली उसके साथ मिलकर काम कर रहा है, इसमें कहीं कोई दरा नहीं। चुनाव आयोग तो बिहार के जनता के लिए कर रहे हैं कि फर्जी वोटर ना रहें। ऑफकोर्स फर्जी वोटर नहीं तो क्यों नहीं। आज इतना दिन सरकार को 11 साल बने हुए कितने फर्जी वोटर को उन्होंने आउट किया है, कितने बांग्लादेशी को निष्कासित किया है। ये तो कहने से नहीं ना होगा। आपकी सरकार 11 साल से रन कर रही है, उसके बाद भी आपका कोई भी मैंने बांग्लादेशी कहते हैं, चाहे नेपाली के हैं, चाहे कहीं के, किसी को उन्होंने निकाला है। यदि निकाला है तो उसका प्रमाण दे दे, नहीं तो तब राहुल गांधी को हम कहेंगे गलत बोल रहा है। तो राहुल गांधी देख इस चमकता हुआ सितारा है हिंदुस्तान के लिए, और कांग्रेस ने जो किया है आज तक से उसी के पेंटिंग कर करके, और माननीय मोदी जी और अमित शाह जी उसको बेच रहे हैं। तो ये तो ऐसी बात नहीं है। कहा मोदी जी बिहार में आते तो कहते हैं कि तेजस्वी लालू यादव और कांग्रेस चोर है। भाई जब चोर है, जब जो कुछ भी किया वो उसी के आधार पर आपको दिया गया है। जब उन्होंने गलती किया, कांग्रेस के द्वारा मिस्टेक हुआ, कांग्रेस के द्वारा गलती हुआ, चाहे जिसके द्वारा गलती हुआ, तो उसी के आधार पर आपको दिया गया है। भाई आपको जब गति दिया उसका जांच कराइए। यदि आप इनोसेंट है तो रावत साहब जो चुनाव आयुक्त थे, एक्स चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने कहा कि भाई इसमें कौन सी, अच्छा बताइए, वो लोकसभा के विपक्ष के नेता है और उनसे कहता है कि अपडेट करके दीजिए। कितने हास्यास्पद बात है। जिस 25 का धारा का उन्होंने उल्लेख किया है, ये टोटली फॉल्स है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम गरीबों के साथ, और आप खिलाफ बात कर रहे हैं। मोदी जी क्या गरीबों के साथ हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं गरीबों के लिए? बता दीजिए, एक भी काम गरीबों के लिए किया हो तो बता दीजिए। 5 केजी तो राशन दे रहे हैं। ऑफकोर्स, तो यही तो पंगु बना रहे हैं ना। 5 को जो राशन दे करके लोगों को शिक्षा से मत देखिए। जो सरकार आप विश्व में कहीं भी जाइए, जितनी भी सरकारें बनी हुई विश्व में शिक्षा के ऊपर काम किया दीदी, अब बहुत शुभचिंतक बनते हैं माननीय मोदी जी, परम आदरणीय मोदी जी, तो शिक्षा को फ्री कर दें। हम कहते हैं कि हमको जाना है, मान लिया पटना जाना है, एक बच्चा पहुंचा हुआ है विक्रमगंज, एक बच्चा यहाँ से चलेगा, दोनों बराबर पहुंचेगा? जो विक्रमगंज पहले पहुंचेगा ना, तो वैसी स्थिति में आप शिक्षा को फ्री करके सबों को लेवल में लाइए, उसके बाद जो करना हो। मोदी जी तो बिहार में आकर कह रहे हैं कि हमको मौका दीजिए, विकसित बिहार बना देंगे। अब इतना दिन जब विकसित हिंदुस्तान नहीं बना सके तो बिहार क्या बनाएंगे? पहले वो हिंदुस्तान को विकसित बनावे, देन ही शुड टेक केयर अबाउट बिहार। ये मोदी जी के राज्य में कहाँ पहुंच गया है? अच्छा, ये बात आप पत्रकार बंधु हैं, आपसे आग्रह करेंगे कि इसके पहले क्या हिंदुस्तान को लोग नहीं जानता था? जानता था। 2 बार यूरो नंबरी का पुरस्कार माननीय मनमोहन सिंह को दिया गया वित्त मंत्री के रूप में। हम समझते हैं कि अब ऐसा नहीं, छोटी मुँह बड़ी बात नहीं करना चाहिए कि भाजपा में ऐसा किसी नेता का नाम बता दिए जो राहुल गांधी के समकक्ष पढ़ा लिखा हो। आप एक भी नेता का नाम बताइए। राहुल गांधी इतना इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट और पढ़े लिखे लोग हैं, उसको नहीं होता है कि 100 आदमी जुड़ करके 2 आदमी अच्छा भी आदमी है, पागल नहीं है, तो उसको कहेगा ये इसको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। नाउ दिस इज हैपनिंग इन इंडिया। ये जो बिहार वोट यात्रा हो रहा है, कुछ बिहार के चुनाव में फर्क पड़ेगा? ऑफ कोर्स पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। हम लोग सजग इसलिए उसे बताए ही नहीं रहे। भाई आपको मरे हुए आदमी का नाम काट दीजिए, बाहर से जो आया उसका नाम काट दीजिए। जब एक गुजरात का व्यक्ति दिलसानिया जो है, वो आदमी वहाँ पर वोट दे करके अब फिर आकर के बिहार में मतदाता बनता है। आप चुनाव आयोग कहता है कि हम बहुत इनोसेंट है। ये क्या हो रहा है भाई? आप देख रहे हैं ना, सभी लोग देख रहे हैं। देखिए, समय होता है जब, अभी आप समय की बात है, अभी उनका जो चल रहा है मीडिया उनके साथ है, कोई भी मीडिया उसका विरोध नहीं कर सकता है। इतनी ताकत किसी मीडिया में। न्यूज़ 24 को हम लोग देखते हैं, तो पहले वो थे, क्या नाम था उनका, जो छोड़ दिया, हटा दिया गया।
तो ये सब बात है हिंदुस्तान का। बिहार में नीतीश जी की सरकार क्या लगता है दोबारा आएगी? देखिए नीतीश जी सरकार, नीतीश ने व्यक्तिगत रूप से 2005 से 10 तक जो सरकार चलाया है, जो टोटली एग्जाम्पल देने लायक सरकार है, नीतीश जी ने काम किया। हम ये नहीं कह सकते कि नीतीश जी ने काम नहीं किया है, नीतीश जी ने काम किया है। लेकिन जैसे ही आप बताइए, तेजस्वी यादव की सरकार 17 महीने में 5 लाख रोजगार दिया। इसकी सरकार जब भी भाजपा के साथ तेजस्वी ने सरकार बनाया, जैसे बहाली निकाला, जैसे वैकेंसी निकाला, पेपर लीक आउट हो गया। तेजस्वी जी के सरकार में क्यों नहीं पेपर लीक आउट हुआ? पोस्टर तो लगा रहे 1 लाख शिक्षक भर्ती करवा चुके हैं नीतीश जी, लगा तो रहे पोस्टर। हो सकता है कराए होंगे, 1 लाख कराए होंगे, हमको देखने में हो सकता किए होंगे, हम नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ किया है, बहाली भी कुछ किया है, लेकिन मास बेसिस पर 17 महीने में जब तेजस्वी सरकार ने 5 लाख रोजगार दिया, तो आप 25 से 20 साल से सरकार रहे हैं, उसके तुलनात्मक आप विवरणी पेश प्रस्तुत कर दीजिए। मौका का देंगे कि नहीं नीतीश जी को? नहीं, अब इस बार तो हम लोग मौका नीतीश को देने वाले नहीं। इस बार हम लोग तेजस्वी की सरकार कांग्रेस के साथ बनाएंगे। कहा जा रहा है तेजस्वी जी आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, नीतीश जी तो यही कह रहे हैं। अभी आप पटना हो चाहे आप देख रहे दिन दहाड़े हत्या हो रही है, मीडिया चूंकि इसका साथ दे रहा है, मीडिया उसका साथ नहीं दे तो नंगा हो जाएगा बिहार में बीजेपी की सरकार। लेकिन चूंकि मीडिया उसके साथ में है, कोई मीडिया नहीं बोलता है। यही 17 महीने की सरकार हुई, कुछ छिटफुट कुछ घटना हुआ, उसको मीडिया एकदम फ्लैश आउट करता था कि जंगलराज। अरे भैया, किस जंगलराज की बात करते हो? ठीक है, जो भी मिस्टेक हुआ आरजेडी के साथ, जो भी उनके पिताजी के साथ हुआ, उसका सजा उनको मिला। चुनाव में मुद्दा क्या रहने वाला है ये बताइए? चुनाव में मुद्दा रहेगा, हम लोग तो तेजस्वी की सरकार ने कह ही दिया कि चुनाई, सिंचाई, पढ़ाई, स्वास्थ्य, इस सब पर ज़्यादा रोजगार, इस सब पर ध्यान, रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए बच्चों को जो बेरोजगार है। आप उसको, जिसको मान लिया कि सरकारी नौकरी मिली तो 50 रुपये मिलेगा, आज वो बेचारा IM करके, इंटेलिजेंसी करके, मतलब बीटेक करके, सब कुछ करके बेचारा 10-20 रुपये काम कर रहा है महाराज कहीं का। आप 5 साल की आप रोजगार अग्निवीर योजना बनाते हैं, ये क्या है? मजाक नहीं तो क्या है? मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि हम भी रोजगार दे, 17 करोड़ दे चुके हैं रोजगार। 2 करोड़ रोजगार देने का मोदी जी ने वादा किया था 2014 में। आज ये 11 साल हो गया, 22 करोड़ रुपया का 22 करोड़ रोजगार होना चाहिए था। कितना रोजगार दिया बता दें मोदी जी? 17 करोड़ बोल चुके हैं संसद में खड़े होकर, बीजेपी कह चुकी है 17 करोड़ 10 सालों में दिए हैं रोजगार। वो तो हम लोग भी पढ़े लिखे लोग, हम लोग इलिटरेट आदमी नहीं है, हम लोग भी समझते हैं कितना करोड़ रोजगार दिया। रोजगार देखिए, सरकारी नौकरी देना और रोजगार देना, तो रोजगार जो मनरेगा कांग्रेस ने स्टार्ट किया, तो उस मनरेगा को तो सरकार खत्म कर दिया, इसको तो रोड पर ला दिया। जिससे रोजगार मिलता है, आप बताओ ना किस चीज में रोजगार दिया है आपने? तेजस्वी को तो कहा जा रहा बच्चा है, बिहार नहीं संभाल पाएगा, कहा तो यही जा रहा है। अच्छा, ये मैं आपके सामने प्रत्यक्ष आप मीडिया में चलाइएगा। हमारा कहने का है, मेरा नाम है इंजीनियर सुखदेव राम, मैं भी चिनाई विधानसभा का प्रत्याशी हूँ कांग्रेस पार्टी का। तो मेरा कहना है कि तेजस्वी जी का, मोदी जी का जो डिग्री दिया था मोदी जी ने, उसमें प्रत्यक्ष आपने देखा होगा कि कहीं कंप्यूटर से बना हुआ, कहीं हैंड से लिखा हुआ है। बाहर हिंदुस्तान का एजुकेशन डिपार्टमेंट, हिंदुस्तान का यूनिवर्सिटी। यदि मान लीजिए कि तेजस्वी चाहते तो BA MA का डिग्री नहीं ले सकते थे, लेकिन नहीं, ही इज़ ए ओरिजिनल पर्सन फॉर दिस बिहार। उन्होंने अपने किसी भी चीज़ को छिपाया नहीं। उन्होंने क्रिकेट में खेला, क्रिकेट में विराट कोहली उनके अंडर में कैप्टनशिप में उन्होंने खेल खेला है। तो वो उन्होंने उसने कहा कि भाई जितना पढ़ा लिखा में एक इलिटरेट आदमी भी जितना आपको अनुभव के आधार पर बोल सकता है, कर सकता है, वो एक पढ़ा लिखा भी। तेजस्वी जी से उम्मीद है ऑफ कोर्स, एकदम पूरी अधिकार, वोट अधिकार यात्रा हो, कुछ फर्क पड़ेगा जनता पे? बहुत 100 में 90% भरपूर माने एकदम असर पड़ेगा जी। लेकिन अगली बार उनकी सत्ता नहीं आ पाएगी। अगली बार हमारी राहुल गांधी की सरकार आएगी और हम लोग उन्हीं के साथ हैं, और हमारे पूरी बिहार आज अब की बार उनको छोड़ेगा नहीं, कुर्सी पर से हटाकर ही दम लेगा। इस बार बिहार का मुद्दा क्या रहना, बिहार चुनाव का? इसलिए कि गरीब परिवार मर रहा है। राहुल जी के रीजन में हम लोग गरीब आदमी जी रहे थे, लेकिन इनके रीजन में बहुत गरीबी छा गई है हम लोग को। मोदी जी के राज में? जी। अरे मोदी जी गरीबों के साथ खड़े हैं, कहते हैं सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं, खाली मौखिक करते हैं, लिखित नहीं करते हैं जी। आगे कि क्या बोल रहे? मोदी जी का केवल भाषण है, 95% झूठ बोलते हैं और रोजगार नहीं देते हैं। धर्म के नाम पर रुपया बहा देते हैं, लेकिन गरीबों को मकान देते हैं, न रोजगार देते हैं, न कुछ देते हैं। जितना भी बोल रहे हैं 95% झूठ बोल रहे हैं मोदी जी। अरे गरीबों के लिए तो दे रहे, घर दे रहे, जन कहाँ घर है? हम लोग देहातों में घूम कर देख रहे हैं, कहाँ राशन में घर है? राशन एकदम जैसे वही है कि बूट को, बानर को बूट डालकर फंसाया जा रहा है, बस वही काम है। राशन बिहार में मोदी जी आ रहे, कुछ फर्क पड़ेगा बिहार की जनता पे? कुछ नहीं असर पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। नीतीश जी के साथ है इस बार? नहीं, हम लोग लालू जी के साथ हैं, राहुल जी के साथ हैं, तेजस्वी जी के साथ हैं। जंगल राज आ जाएगा, कहा जा रहा है। आ जाएगा, अच्छा राज चलेगा। तेजस्वी और राहुल का सरकार रहेगा तो वोट यात्रा जो हो रहा है, कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, इसके लिए फर्क पड़ेगा।
पैदा होगा चुनाव में? हाँ, पैदा होगा। कहा तो जा रहा है चूंकि गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं राहुल गांधी। टोटल जो भी राहुल गांधी और तेजस्वी दे रहे हैं तो सही से दे रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं दे रहे हैं। चुनाव का मुद्दा इस बार क्या रहने वाला है? चुनाव का मुद्दा सरकार बनाने का है, इन गठबंधन का, महागठबंधन का। चलिए ठीक है।